औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़ही का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी, तहदार बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कौन कौन से यूज़ होंगे, तो चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो ये चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास है साबुत गरम मसाला। ये हमने 2 जगह पे ले लिया है। इसको एक को हम यूज़ करेंगे चावल जब हम बॉयल करेंगे और एक हम कौरमा बनाने के लिए। तो साबुत गरम मसाला जो आपने इसमें यूज़ करना है, उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि ये तमाम आइटम आपके होने चाहिए, जिसमें खुसूसन ये जायफल और जवित्री आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये 2 जगह पे साबुत गरम मसाला है। 1 किलो चिकन है हमारे पास। 1 किलो चिकन से आज हम बिरयानी बनाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने लेके इस तरह से बारीक कट करके रख लिए हैं। 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, इनको हमने 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। 1 पाव दही इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट हमने बना के इसको इस तरह से पेस्ट की शक्ल में हमने तैयार करके रख लिया है। नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें। लाल मिर्च इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है 1/2 टीस्पून। दड़ा मिर्च है हमारे पास 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर यूज़ करेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी इमली इसमें डालेंगे। आलू बुखारा है हमारे पास, ये इसके अंदर जाएगा। 3 से 4 अदद छोटी इलायची हैं। 5 अदद हरी मिर्च है और थोड़ा सा पुदीना इस तरह से रफली चॉप करके हमने रख लिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप येलो फूड कलर ले लें, जर्दा कलर। फिर इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपने जो भी कलर यूज़ करना है किसी भी खाने में, वो किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। खुला या लोकल कलर यूज़ मत कीजिएगा, वो केमिकल होता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कलर ले लें। थोड़ा सा घी हमें चाहिए होगा इसमें। 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास दूध है, इसमें हम येलो कलर इसमें मिक्स करके जब दम लगाएंगे तो उस पर डालेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कौरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई रखी है चूल्हे पे। इसमें सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें अब ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा सा इसमें पका लेते हैं। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर चिकन डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक चिकन हमारा फ्राई होता है, हमने अलग एक पैन में ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करके अलग से निकाल लेने हैं, जिस तरह हम कौरमे में अक्सर यूज़ करते हैं। तो प्याज हम अलग से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन करके उसके अंदर चिकन बना के सारा मसाला तैयार करके कौरमा उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। मैंने अलग से फ्राई करके एंड पे यूज़ करूँगा। तो इस चिकन को फ्राई होते तकरीबन हमारे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट इसे भून लेंगे और भूनने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं। किस तरतीब से वो आपको बताते हैं। फिर अदरक लहसुन डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसे भून लिया। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टमाटर जो हमने 4 टुकड़ों में काट लिए थे, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो इस टमाटर डालने के बाद बाकी हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे, जिसमें सबसे पहले नमक हम डालेंगे हस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जितना ये ख्याल रखिएगा कि जो चावल जब आपने बॉयल करने हैं तो नमक उसमें भी यूज़ होगा। लाल मिर्च आप हस्बे जायका डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, छोटी इलायची, इमली चली जाएगी इसमें और बुखारा इसमें डाल देंगे। इसे 2 मिनट तक मज़ीद हम भून लेते हैं मीडियम आंच पे। इसे हम ढकने से ढाँप के मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक दम दे के पका लेंगे, ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएं और सारा मसाला जज़ब हो जाए। फिर इस 5 मिनट तक इसे दम दे के हमने पका लिए।
अब इसमें 1 पाव दही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इस दही डालने के बाद इसे ढकने से ढाँप के मज़ीद 8 से 10 मिनट तक दम पे पका लेंगे और उसके बाद दही का पानी खुश्क करके इसे मज़ीद भून लेंगे। फिर इस दही डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट तक दम दे के पका लिया है। अब इसका ढकना उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि दही का पानी और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। फिश कौरमा ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। ये देखें आप, दही का पानी खुश्क हो गया है, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे, आधे प्याज हम इस पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे हम दम के लिए रखेंगे, जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो उस पर डालेंगे। ये आधे प्याज इस पर हमने डाल दिए। हरी मिर्चें डाल देंगे, ये 5 हरी मिर्चें हैं हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद 1 से 2 मिनट भून के इसे उतार लेते हैं और फिर चावल बॉईल करके आपको बताते हैं। फिश कौरमा हमारा रेडी हो गया। प्याज और मिर्चें डालने के बाद इसे हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और चावल तैयार करते हैं। आपको बताते हैं चावल किस तरह से बॉईल करने हैं। फिर चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें जो बकाया हमारे ये साबुत गर्म मसाला था ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गर्म मसाला डालने के बाद पानी के बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। चावल आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि आप बासमती राइस यूज़ करें। जो सुपर बासमती राइस हैं उनसे आपकी बिरयानी बहुत फिट और परफेक्ट बनेगी। हमने चावल साफ़ करके 10 मिनट पहले भिगो के पानी में रख दिए हैं। उसके बाद हमने पानी चढ़ा दिए चूल्हे पे। अब पानी बॉयल होता है तो इसमें नमक डाल के चावल डाल देंगे। फिर पानी बॉयल होने लग गया, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नमक आपने इतना डालना है कि आप चावल डालने के बाद भी चेक कर सकते हैं। अगर तो कम है आप उसे पूरा कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये 1 किलो चावल हैं जो कि हमने अच्छी तरह से साफ़ करके 10 से 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। अब इसमें से पानी निकाल लेते हैं। पानी निकालने के बाद चावल जो पानी हमारा बॉयल हो रहा है उसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे थोड़ा सा और चावलों को आपने चेक करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि चावल बॉयल हो रहे हैं, आपने एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिरयानी आपकी अच्छी तभी बनेगी जब आप चावल अच्छी स्टेज पे उतारेंगे। आपने एक कनी रख के चावल उतार लेने हैं। आपने चेक करना है, चावल पूरा गलना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए। आप उसको हाथ से तोड़ के चेक करें, जब एक कनी रह जाए, चावल इतना बॉयल हो जाए, फिर इस पानी को ड्रेन कर लेंगे और चावल निकाल लेंगे। फिर हमने नमक टेस्ट किया था, चावलों में नमक थोड़ा कम था, हमने नमक और ऐड किया है तो एक कनी रह जाएगी तो हम उतार लेंगे चावल। अभी ये देखें, अभी इसमें 3 से 4 कनियाँ हैं। फिर चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब पानी इसमें ड्रेन कर लेंगे। आप कोई भी छानना ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रेनर में डाल के पानी अच्छी तरह से निकाल लीजिए। फिर ये देखिए चावलों में से सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया है स्ट्रेनर में डाल के। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे एक कनी रख के हमने चावल उतार लिए। अब इसको जिस बर्तन में हमने चावलों को दम लगाना है, आधे चावल उसमें डालेंगे। फिर इस पतीले के अंदर आधे चावल हमने डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा जो पुदीना हमने चॉप करके रखा था ये थोड़ा सा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो हमने कौरमा तैयार किया था उसकी एक तह लगाएंगे इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौरमा इसके ऊपर डाल दिया हमने। बकाया जो आधे चावल हैं वो इसके ऊपर दोबारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इस बकाया आधे चावल भी हमने डाल दिए। इसके ऊपर थोड़ा सा और पुदीना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद जो हमारे पास दूध था, दूध के अंदर हमने येलो कलर जो फूड कलर है, जर्दी रंग, वो हमने इसमें मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा डाल देंगे इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि बिरयानी का कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आए। 3 टेबल स्पून हमने ये कलर डाल दिया इस पर।
अब ये घी है हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून, ये इन पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 टेबल स्पून हमने घी डाल दिए। और ये थोड़ा सा जो कौरमा हमारा बचा था ये इसके ऊपर डाल देंगे। कौरमा डालने के बाद जो बकाया आधी प्याज हमने रखी थी फ्राई करके वो इसके ऊपर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज डालने के बाद अब इसे दम लगाएंगे। फिर सारी तय लगाने के बाद हमने ये पतीले के ऊपर कपड़ा डाल दिया है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कपड़े को इस तरह से ऊपर फोल्ड कर देते हैं। फिर जिस चूल्हे पे हमने दम लगाना है बिरयानी को, उस पर हमने एक तवा रख दिया है। तवे को पहले से हमने गर्म कर लिया था, यह अब अच्छा खासा गर्म हो गया। अब इस पे पतीला रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले को रखने के बाद इसे किसी भी वज़न से ऊपर से ढाँप देंगे। चूल्हे की फ्लेम को बहुत लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। कम से कम हम इसे 20 से 25 मिनट तक दम देंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात नोट कीजिएगा, अब दम लगाना आपके चावलों पे डिपेंड करता है। अगर आपके चावल कच्चे रह गए हैं तो उसकी भी मैं टिप आपको बताता जाऊँ कि जिस कपड़े से आपने ढाँपना है इसे पानी से अच्छी तरह से गीला कर लें और हल्का सा इसे निचोड़ के, ताकि पानी इसमें से टपके ना। गीले कपड़े से दम लगाएं, आपके कच्चे चावल बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा गल गए हैं, आप समझते हैं कि एक कनी भी नहीं रही, आप उसे 8 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे दम लगाएं। हमने एक कनी रख के उतारे हैं, हम इसे 20 से 25 मिनट तक दम पे लगाएंगे। और बिल्कुल हमने फ्लेम को लो कर दिया है, तो 20 से 25 मिनट के बाद चेक करते हैं। फिर जब तक हमने बिरयानी को दम पे लगाया है तो हम रायता तैयार कर लेते हैं, दही का रायता। उसके लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास दही है। एक टमाटर का छिलका उतार के हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया उसे। ऑमलेट कट एक प्याज कर लिया है और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेके इस तरह से हमने काट के रख ली हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पिसी काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हम स्किप कर रहे हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल लें। इसमें ये टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटी प्याज चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अगर आप हरी मिर्च समझते हैं कि ज़्यादा कड़वी है, बच्चों ने खाना है, आप लाइक नहीं करते, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़ीरा भी आप जितना पसंद करें उतना इसमें डाल लें। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से, कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारा रायता तैयार हो गया। ये हम जब सर्व करेंगे बिरयानी तो उसके साथ आप रायता भी दें, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बन जाएगी आपकी। फिर 25 मिनट हो गए, चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम बंद करने के बाद आपने यकदम ढक्कन नहीं उतारना। उसमें जो स्टीम होगी वो निकलती है, तो उसमें बिरयानी के टेस्ट में आपकी कमी आ जाएगी। आपने 5 मिनट तक वेट करना है चूल्हा बंद करने के बाद। इसी तरह ढक्कन ढाँप के रखना है। तो 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं डिश आउट करके बिरयानी किस तरह से बनी है। फिर इस चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये कपड़ा निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। ये देखें, चावल हमारे ज़्यादा टूटे भी नहीं हैं और कच्चे भी नहीं हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसे थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिए। अब जिस भी डिश पे आपने सर्व करनी है उसमें इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें तादेर ता क़यामत अपनी रहमतों के साए में रखें। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।